डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइट डे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। 2 दिसंबर 1984 की वो रात भारत के इतिहास पुस्तक का सबसे काला अध्याय बन गई। आधी रात का वक्त, जब शहर सो रहा था और मौत चुपचाप हवा में घुल रही थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की एक टंकी से जहरीली मिथाइल आइसोसानाइड गैस बाहर निकली और कुछ ही मिनटों में भोपाल की गलियां एक खामोश चीख में बदल गई। कोई जागा तो आंखों से खून बह रहा था, कोई भागा तो फेफड़े जवाब दे रहे थे, कोई नींद से उठा ही नहीं। ये त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये चेतावनी थी कि औद्योगिक लापरवाही की एक चूक लाखों जिंदगियों को निगल सकती है। भोपाल गैस कांड दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदाओं में गिना जाता है। उस रात 40 टन से अधिक जहरीली गैसें हवा में घुली। अनुमान कहते हैं कि कुछ ही घंटों में हजारों लोग मर गए। कई परिवारों ने अपने कई सदस्यों को एक साथ खो दिया। अस्पतालों के बाहर लाशें ढेर की तरह रखी गईं। डॉक्टरों को पता तक नहीं था कि किस जहर से कैसे लड़ना है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने गैस की सही जानकारी सरकार को भी नहीं दी थी। ये मौत, दहशत और भ्रम का ऐसा मिश्रण था जिसकी कल्पना आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। दैट्स माय डे स्पेशल। लेकिन मौत केवल उस रात नहीं आई। असल त्रासदी तो उसके बाद शुरू हुई। गैस से प्रभावित लोग सालों तक आंखों की रोशनी खोते गए, फेफड़े खराब हुए, शरीर कमजोर होता गया। कई बच्चों का जन्म विकृतियों के साथ हुआ। हजारों महिलाएं मां बनने की क्षमता खो बैठी। एक ऐसी अदृश्य आग थी जो शरीर को भीतर से जलाती रही, लंबे समय तक चुपचाप। आज भी उस इलाके में जन्म लेने वाले बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामान्य से कहीं अधिक देखी जाती हैं। गैस फैक्ट्री की मिट्टी और भूजल आज भी कई जगह जहरीले रसायनों से दूषित पाए जाते हैं। यानी हादसा 1984 में हुआ, पर इसका असर 2025 तक सांस ले रहा है। ये त्रासदी सिर्फ एक तकनीकी गलती का नतीजा नहीं थी, ये उस रवैये की देन थी जिसमें मुनाफे को इंसान की जिंदगी से बड़ा समझा गया। यूनियन कार्बाइड की सुरक्षा व्यवस्थाएं कमजोर थीं, कई हिस्सों में कटौती की जा चुकी थी और चेतावनी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। टंकी में प्रेशर बढ़ने की समस्या पहले भी सामने आई थी, पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया और जब गैस रिसी तो अलार्म भी समय पर नहीं बजा। स्थानीय प्रशासन को भी फैक्ट्री की जोखिम क्षमता के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। ये घटना भरोसे की भी मौत थी। फिर भी हर त्रासदी की तरह यहाँ भी रोशनी की छोटी किरणें थी, लोगों की, समाज की और जिम्मेदारी की। डॉक्टरों ने बिना जानकारी के भी मरीजों का इलाज किया। आम नागरिकों ने एक दूसरे की मदद की, अनजान बच्चों को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। कई सामाजिक संगठनों ने पीड़ितों की कानूनी लड़ाई लड़ी। अदालतों के फैसले देर से आए, मुआवजे कम रहे, लेकिन संघर्ष जारी रहा। ये संघर्ष सिर्फ न्याय का नहीं, मानवाधिकारों का था। भोपाल ने देश को एक सख्त सच्चाई भी दिखाई कि औद्योगिक विकास तभी सुरक्षित है जब उसका नैतिक ढांचा मजबूत हो। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हमने सच में इस त्रासदी से सीखा है? देश में हजारों फैक्ट्रियां आज भी आबादी के बीच चल रही हैं। कई जगह सुरक्षा मानक सिर्फ कागज पर हैं। कई शहरों में रासायनिक कचरा नियमन आज भी गंभीर समस्या है। भोपाल की पीड़ा हमें याद दिलाती है कि विकास और सुरक्षा का संतुलन सिर्फ नीति नहीं, मानवता का सिद्धांत है। इस घटना ने भारत ही नहीं, दुनिया की राजनीति और उद्योग पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया। क्या कोई कंपनी अपनी गलती की कीमत चुका सकती है अगर उसने हजारों जिंदगियां बर्बाद की हों? फिर भी इस त्रासदी ने भारत की नागरिक चेतना को जगाया। आम लोगों ने उद्योगों से पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग की। पर्यावरण और सुरक्षा के मुद्दे मुख्य धारा में आए। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।